आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह है कि नेपाल में इस वक्त जो है वो एक तूफान बरपा है। जो जेन जी के बच्चे हैं, जो नई नस्ल के नौजवान हैं, उन्होंने पूरे नेपाल को और खासतौर पर खटमंडो को जो है वो घेराव किया हुआ है और पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे को और साबिक वज़ीर आज़म के घर के दरवाजे को उन्होंने आग लगा दी है। कल से ये मंडे से ये वहां पे फसादात फूटे हैं। वहां पर सोशल मीडिया पर करप्शन के हवाले से बहुत सारी जो है वो पोस्ट चल रही थी, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है सोशल मीडिया को बंद कर दिया, जिसके बाद काठमांडू में और खासतौर पर नेपाल के दीगर दूसरे शहरों में जो है वो फसादात फूट पड़े। और अब जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 4 दफा से 4 बारियां जो है वो लगा चुके हैं बतौर वज़ीर आज़म, और एक हेलीकॉप्टर देखा गया है जिसके जरिए वो मुल्क से फरार होते हुए भी देखे गए हैं। 4 वज़रा को जो है उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। वज़ीर खजाना पे तशद्दुद किया जा चुका है और वहां के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। एक दिन के अंदर अंदर ये सारा जो है वो मामला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त 2 मौजूद हैं बात करने के लिए। गालिया हमारे साथ मौजूद और अहमद मौजूद है। ये देखा जा रहा है कि इन सारे वाकयात के पीछे इंडिया का भी बहुत बड़ा जो है वो हाथ है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे स्पेसिफिक फील्ड्स के हवाले से, ये इंडिया के हवाले से हमें बात करेंगे अहमद, और गालिया से हम बात करेंगे कि इस वक्त नेपाल में क्या सूरत हाल जारी है। अस्सलाम वालेकुम गालिया, हमें बताइएगा कि नेपाल में ये जो एहतजाज शुरू हुआ है बच्चों की जानिब से, कौन लोग हैं, किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा है इनका एहतजाज? वालेकुम सलाम। जी, इस वक्त जो नेपाल जो है वो पूरा उसके खटमंडू समेत जो है वो काफ़ी शहर जो है यरगमाल की उनकी सूरत हाल है, यरगमाली की हैसियत बन चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी 4 वज़रा समेत वज़ीर आज़म समेत 4 वज़रा जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ हैं, सरकारी इमारतें हैं, और वज़ीर आज़म का भी हाउस जो है कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि वो जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया है। इसके अलावा जो है फसादात में जो है जो अभी गुज़िश्ता पीर से जो है वो जारी हैं फसादात, उसमें अब तक जो है वो 20 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। उसके अलावा 200 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं, और अभी ये तादाद जो है वो एक जगह पे स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा खटमंडू में जो अब जो है वो कर्फ्यू जो है वो नाफिज कर दिया गया है, मगर उसके बावजूद जैसा कि आपने बताया कि जेनज़ी जो है वो मुजाहिरीन में बड़ी तादाद शामिल है उनकी, तो उनका मुजाहिरा नहीं रुका। वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद जो है जश्न मनाते हुए भी नज़र आए हैं सड़कों पे मुख्तलिफ। अब तक जो है वो यही सूरत हाल है। जेन जी के बारे में जरा बताइएगा, इनकी नेचर क्या है? लाइक ये किसी भी मामले पे जल्दी जो है वो इनको गुस्सा भी आ जाता है और मामलात को बहुत बड़ी जो है ना अगले लेवल तक लेकर चले जाते हैं और फिर हासिल असूल कुछ भी नहीं होता। जेन जी के हवाले से कुछ उनकी नफ्सियात के बारे में भी हमें बताइएगा। अच्छा, जेनज़ी जो है वो बेसिकली आप देखा जाए तो वो मिलेनियल्स के मुकाबले में जो है वो काफ़ी जज़्बाती हैं, और वो सूरत हाल जो है उस पे एकदम भड़क उठते हैं। मतलब वो उसका पस मंज़र नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ा जो हथियार है जेनज़ीज़ का, जिसको आजकल जो है वो आप जैसे कि आपने बताया इंडिया का पर्सपेक्टिव, तो उसने भी सोशल मीडिया से ही ये चीज़ उठाई है। सोशल मीडिया को लेके वो बड़े जज़्बाती हो जाते हैं और सोच समझ के मतलब उस चीज़ को वो खोज नहीं लगाएँगे कि इसमें हक़ाइक़ को नहीं देखेंगे। तो वो बस जज़्बाती हो के जो एक ट्रेंड चल रहा होगा हैशटैग ट्विटर पे जैसे, हाँ, वो फॉलो करेंगे और बस फिर आगे आपको पता है ये चेन चलती जाती है। बहुत शुक्रिया गालिया। नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि नेपाल में जो हालिया फसादात फूटे हैं इसके पीछे इंडिया जो है वो बड़ी बुरी तरह इन्वॉल्व है। हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने अपने नक्शे में नेपाल के बहुत सारे इलाकों को शामिल कर लिया, जिस पे मौजूदा जो इंडियन हुकूमत मौजूदा जो नेपाली हुकूमत है उसने बड़ा एहतजाज किया। अहमद साहब जो है इनकी रिसर्च इस हवाले से है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम सब बताइएगा कि नेपाल में अभी जो हम देख रहे हैं सूरत हाल बड़ी अबतर होती जा रही है। 1-2 दिन के अंदर सारे मामलात जो है तहस नहस हो गए हैं। इंडिया इसमें किस तरह जो है वो इन्वॉल्व है? देखें, सबसे पहले ना जो उधर के जो केपी शर्मा ओली जो हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में कहा जाता था कि ये पहले इंडिया की तरफ बहुत टिल्ट था, उनका लीनेज जो है ना इंडिया की तरफ थी उनकी बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हैं रीजन के हर मुल्क में जो है ना इंडिया मुदाखलत कर रहा था। वो अपनी जो है उधर की मनमानी की और मर्जी की हुकूमतें ला रहा था, जिस तरह के बांग्लादेश में उन्होंने किया 1971 के बाद। उनको जब मुजीबुर रहमान की फैमिली, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना वाजिद तक जो है वो इन्वॉल्व था बहुत ज्यादा, और उधर से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बनाना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना उसका काम था। फिर जब से आरएसएस आई है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी एक्सपेंशन वो उसे कहते हैं ना एक्सपेंशन वाली सोच है एक, ठीक है, जिस यूएसएसआर की थी। वो लोग कहते हैं कि यार वो हिंदू राष्ट्र मानते हैं नेपाल को, और
बल्कि पूरा इलाके को, पाकिस्तान को भी गिनते हैं, अफगानिस्तान तक, हिंदू कुश के पहाड़ों तक जो है ना वो मानते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारे जो है ना हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। फिर उसके अलावा जो है वो जब से ये चाइना, क्योंकि चाइना भी जो है वो हमसायों के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर रहा है, और जो इंडिया, चाइना और नेपाल का एक ट्राई जंक्शन जो है, ये काला पानी का इलाका जहाँ के बड़ा मशहूर है, काला पानी की जेलें बड़ी मशहूर है, सख्त जेलें उस जमाने में तहरीक आज़ादी के लोगों को उधर काला पानी की जेलों में रखा जाता था। और लीपू लेक वाले इलाका है, ये 372 किलोमीटर का एरिया है, और इस पे जो है वो इंडिया नेपाल का वैसे भी जो है बहुत ज्यादा वो रहा है, उसे क्या इशू रहा है। इस हवाले से नेपाल ने अपना जो है नक्शा जारी किया था साल पहले, ठीक है, और उसमें जो है वो उनको इंडिया के जो इलाके थे, जो लीपू लेक का इलाका था, काला पानी का इलाका था, उसको अपने उसमें शामिल दिखाया गया था। बाकायदा जो उनका 1000 का नोट है उसके ऊपर जो नेपाल का नक्शा बनाया गया था, उसके अंदर जो है वो इंडिया को बाकायदा तौर पर दिखाया गया था। अब इंडिया की जो रॉ है ना वो बहुत मशहूर है कि वो अगले मुल्कों में जाके ना मुदाखला, उनको शौक है, वो उनको जरा अमेरिका वाला और जो है वो रशिया वाला शौक चढ़ा हुआ है, सस्ता नशा है, सस्ता नशा है। वो कहते हैं कि हम रीजन के चौधरी है ना, वो कहते हैं भाई इस रीजन को हम चलाएंगे। हालांकि जब से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा घटाई का सामना करना पड़ा है, उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है, दीवार से लग चुके हैं, खास तौर पे ट्रंप के टैरिफ के बाद, और फिर यूएस और उनकी जो वेस्टर्न अलायंस थे उनके साथ ताल्लुकात उसके खराब हुए हैं, और वो ब्रिक्स का जो है वो ब्रिक्स में जाके शामिल हुआ। ब्रिक्स की नरेंद्र मोदी उधर गए, ठीक है। अच्छा अहमद, माफ कीजिए, मैं यहाँ पे आपसे एक जो है वो ये भी अपडेट लेना चाहता हूँ कि अभी जो हालिया वाकयात हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि कुछ ही अरसा पहले जो है वो नेपाली हुकूमत ने बुरा भी मनाया कि इन्होंने हमारा नक्शा अपने इलाके में शामिल किया है। ये जो प्रोपेगंडा शुरू हुआ है, देखते ही देखते 1-1.5 दिन में वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, वज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, इतना ही फसादात हो गए हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट का गिराव जलाओ जारी है। तो आपको क्या नजर आता है कि इन सारे वाकयात में या सोशल मीडिया कैंपेन्स में भी कहीं इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इंडिया क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। इंडिया की उधर इन्वेस्टमेंट रही है काफी, इंडियंस का आना जाना है उधर, यूपी, बिहार और बंगाल का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, और बल्कि गोरखा नस्ल जो है वो नेपाल के अंदर गोरखा नस्ल पाई जाती है, जो इंडिया के अंदर पाई जाती है, और बाकायदा इंडिया की आर्मी में गोरखा राइफल्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो गोरखाज है ना ये बहुत जबरदस्त फाइटर्स हैं, मतलब बहुत जबरदस्त लड़ाका है, और इंडिया इनको जो है ना वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस समझती है गोरखाज को। तो उनका बहुत ज्यादा असर रसूख बहुत ज्यादा है, मतलब अगर जिस तरह के हम एक दूसरे की जबान समझते हैं वो भी हिंदी और उर्दू समझते हैं नेपालीज भी, और उनको वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा देखिए ये ग्रुप इस तरह थोड़ी बन जाता है, मॉब्स हमें पता है किस तरह बनते हैं, तो वो मॉब्स जो है वो उनको पुश करने में भारत का जरूर हाथ है। उधर की जो सफारत खाने, उधर की कॉन्सुलेट्स हैं वो एक्टिव हैं, जिस तरह के वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इंडिया मुलविस है, अपने शहरियों तक को नहीं छोड़ता, तो वो नेपाल के अंदर वो किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि इंडिया का, अब नेपाल का चाइना की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो चुका था, और उसके बाद जो है वो इंडियंस को मसला हो गया था। हालांकि अभी इंडियंस जो है वो बेंगे बढ़ा रहे हैं चाइना के साथ, क्योंकि उनका अमेरिका के साथ मसला आ चुका है, और मेरे ख्याल में वो दो कश्ती के सवार है, डूब ही ना जाए कहीं। बहुत शुक्रिया अहमद। तो नाजरीन, हमने ये देखा है कि देखते ही देखते कल यानी सोमवार के दिन से ये फसादात फूटे हैं, फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं जी कि हमारा सोशल मीडिया क्यों बंद किया गया है, और उसके पीछे जो हमें हाथ मिलते हैं वो इंडिया के इस तरह मिलते हैं कि वो रीजन में आप देख लीजिए कि बर्मा में भी उसने कुकी जो ग्रुप था उसके खिलाफ भी उसने मिसाइल दागे हैं, बांग्लादेश में भी उसने हुकूमतों को छेड़ा है, श्रीलंका और मालदीव में भी पंगे लिए हैं, भूटान के साथ उसका एक झगड़ा चल रहा है, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के, और अब जो एक मुल्क बच गया था इस पूरे खित्ते में इंडिया के साथ, नेपाल, उसके साथ भी जो है वो इंडिया ने पंगेबाजी शुरू कर दी है, वहाँ की हुकूमत खत्म करवा दी, चूंकि वो हुकूमत जो है वो इंडिया के हक में नहीं थी, और देखते ही देखते उस सारी हुकूमत का ये काया है वो पलट दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक की जो अपडेट्स हैं वो हमने पहुँचाने की कोशिश की है, मजीद जो ही कोई नई सूरत हाल वाज़ेह होती है तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। खुदा हाफिज़।